हेलो स्टूडेंट, कंपटीशन लेवल क्वेश्चंस एंड आंसर। यहाँ आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। तो रूल जो है यहाँ आपका फर्स्ट रूल है, अगर से इकाई अंक पे 0, 1 या 5 या 6 कोई भी इसमें से आपका नंबर आता है इकाई अंक पे, तो वही आपका जो इकाई अंक होगा वही नंबर होगा। तो और से जो दूसरा रूल है, अगर से इकाई अंक पे 2 आता है या 3 आता है या 4 या 7 या 8 या मतलब 9 आता है, तो जो है सबसे पहले उसके घात में 1 कम करेंगे और उसके बाद 4 से भाग देंगे। उसके बाद जो उसमें शेषफल आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ने के बाद जो वहाँ इकाई अंक रहेगा उसमें जो है इकाई अंक के ऊपर वो घात लगाएंगे और उसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे उतने बार, तो जो इकाई अंक आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हम सवाल आपको बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे 1570 क्या है, 1570 की पावर 67। जो अब जो है यहाँ रूल नंबर 1 लगेगा। रूल नंबर 1 में देखिए हम बताए हैं 0 अगर आता है इकाई अंक पे या 1 आता है या 5 आता है या 6 आता है, तो जो है इस तरीके की संख्याओं में जो इकाई अंक आएगा वो वही नंबर होगा। तो यहाँ 0 है तो यहाँ इकाई अंक आपका हो जाएगा इकाई अंक बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दूसरा क्वेश्चन है 781 की पावर 80। यहाँ भी आपको इकाई नंबर ज्ञात करना है। तो इकाई नंबर यहाँ जो आपका होगा, यहाँ देखिए रूल नंबर 1 ही लगेगा आपका, तो यहाँ जो इकाई अंक आएगा वो 1 आएगा। तो इकाई अंक बराबर 1। और इसी तरीके से और क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे 2925 की पावर 65। 2925 की पावर 65, यहाँ इकाई अंक ज्ञात करना है। तो जो है यहाँ इकाई अंक पे 5 है तो इसलिए यहाँ भी इकाई अंक वही नंबर हो जाएगा आपका। तो इकाई अंक बराबर 5। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा इकाई अंक 5 होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1246 की पावर 85, मतलब 1246 की पावर 85, यहाँ इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक बराबर हो जाएगा आपका 6। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो आंसर होगा आपका वो आएगा 6। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 952 की घात 67, यहाँ इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। तो जो है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ रोल नंबर 2 आपका लगेगा, क्योंकि यहाँ इकाई अंक पे 2 आ गया है। तो रोल नंबर 2 आपका होता है कि यहाँ सबसे पहले जो घात है उसमें 1 कम करेंगे। तो घात में अगर से हम 1 कम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 67 है तो यहाँ 66 हो जाएगा। अब इसको हम 4 से भाग देंगे। जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 1 कम 4, 6 में 4 घट जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 26, 4 6 24 और यहाँ हो जाएगा आपका
इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। तो जो आंसर आएगा यहाँ शेषफल आएगा 2, लेकिन यहाँ शेषफल में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो शेषफल में अगर से 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। जो ये शेषफल में 3 जोड़े हैं वो यहाँ इकाई जो अंक है उसको लिखेंगे। इकाई अंक, यहाँ इकाई अंक है 2, उसके ऊपर हम 3 लगा देंगे। अब इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अगर से 2 गुणे 2 गुणे 2 अगर 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 8। तो यहाँ इकाई अंक बराबर 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 8। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी है, उसको भी हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 में भी आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है देखिए, यहाँ रूल नंबर 2 लगेगा, और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो घात है उसमें से हम 1 कम करेंगे। तो यहाँ से अगर से हम 1 कम करेंगे, 110 में से अगर से हम 1 कम करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ 109। अब जो 109 आया है इसको हम 4 से भाग देंगे। जब 4 से हम भाग देंगे 109 को तो हमारा हो जाएगा 4 दूना 8, और यहाँ से हम इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, और 4 का टेबल जो है 29 में जब पढ़ेंगे तो 4 सते 28। अब जब इसको हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1। अब जो है यहाँ शेषफल में हम 1 जोड़ते हैं, तो जब शेषफल में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + 1 = 2। जो ये आएगा 2, यहाँ जो इकाई अंक है वो इकाई अंक हम यहाँ लिख लेंगे, और इसके ऊपर जो 2 है उसको हम यहाँ लगा देंगे। तो इसका मतलब हुआ 3 गुणे 3, और 3 त्रिक का 9। यही आपका इकाई अंक होगा इस क्वेश्चन का। और इसी तरीके से और क्वेश्चन हम अभी आप लोगों को बता। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है 7 दिया गया है इकाई अंक पे, तो रूल नंबर 2 ही आपका यहाँ भी फॉलो होगा। तो यहाँ जो है घात 132 है, जब 132 में से हम 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 131। अब इसको हम 4 से भाग देंगे, तो 4 तियाँ 12, और इसको जब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1, और इस 1 को यहाँ उतारेंगे तो हो जाएगा 11। 4 का टेबल 2 बार पढ़ लेंगे, 4 दूना 8, और जो है यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। अब जो यहाँ शेषफल आता है उसमें हम 1 जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4। अब जो है ये जो 4 आया है इस नंबर में जो इकाई अंक है उसको लिख लेंगे, और इसके ऊपर जो यहाँ 4 आया है उसको लगाएंगे। तो इसका मतलब होता है आपका 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2401। यहाँ जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 1। तो इकाई अंक बराबर 1। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आएगा 1। इसी तरीके से और क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, और आप लोगों को नहीं समझ में आए तो उसको हमें आप लोग कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ भी इकाई अंक ज्ञात करना है, और यहाँ मतलब इकाई अंक पे 4 है, यहाँ रूल नंबर 2 ही फॉलो होगा। और जो है जब रूल नंबर 2 फॉलो होगा तो यहाँ जो घात है उसमें से हम 1 कम कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 80, और यहाँ जो है 80 को 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 20, और यहाँ जो है रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब शेषफल 0 बचेगा। और शेषफल में हम 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। जो ये आया 1, यहाँ जो इकाई अंक है वो है 4। तो जो ये 4 है यहाँ जो शेषफल में आया था
ऐड करने पे 1, इसको हम 1 यहाँ लगा देंगे और 4 की घात 1 का मतलब जो होता है आपका 4 ही होगा। तो यहाँ जो इस नंबर में इकाई अंक आएगा वो आएगा 4। तो यहाँ लिख दीजिए इकाई अंक बराबर 4। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इकाई अंक बराबर 4। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन अभी आप लोगों को हम और बता रहे हैं। तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ भी इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ रूल नंबर 2 ही फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ भी इकाई अंक पे आपका 4 दिया गया है। तो यहाँ जो है 68 है, 68 में जब हम 1 कम कर लेंगे तो हो जाएगा 67। अब हम इसको 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 1 कम 4, और इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 27। और तो इसी तरीके से 4 का टेबल 27 में पढ़ लेंगे, 4 छंग 24। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। अब जो यहाँ शेषफल आया है, शेषफल में हम 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 4। और जो ये 4 आया है यहाँ इकाई नंबर पे जो है 4 है, तो हम ये जो इकाई नंबर है इसको यहाँ लिख लेंगे और जो ये ऐड करने पे मतलब जोड़ने पे आया था उसको यहाँ लगा देंगे। तो इसका मतलब ये होता है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौको 256। यही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ जो इकाई नंबर पे आंसर आएगा वो आएगा 6। तो यहाँ इकाई अंक बराबर हो जाएगा 6। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं आप लोगों को, वो भी इसी तरीके से है और उसको भी आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 है, यहाँ भी इकाई अंक ज्ञात करना है। तो रूल नंबर 2 यहाँ फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ इकाई अंक पे 9 है। अगर से 9 आ जाता है तो यहाँ रूल नंबर 2 फॉलो होगा। तो रूल नंबर 2 आपका ये कहता है कि जो घात है उसमें से सबसे पहले 1 कम कर लीजिए। तो यहाँ घात जो है आपका है 89। 89 में से अगर से 1 हम कम करते हैं तो हो जाएगा 88। तो अब इसको हम 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, और ये वाला 8 यहाँ उतार लेंगे, 4 दूना 8। और यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा, मतलब शेषफल जो आएगा वो आएगा 0। और 0 में हम अगर से 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 1। तो अब यहाँ जो इकाई नंबर पे अंक है वो यहाँ लिख लीजिए, और ये जो ऐड करने पे आया था मतलब जोड़ने पे जो आया था यहाँ उसको लगा लेंगे। और 9 की पावर मतलब 1 है तो उसका मतलब 9 होगा आपका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 9। और जो आपको दिक्कत हो क्वेश्चन समझने में या मतलब समझ में नहीं आ रहा है या कोई गलती है तो उसको हमें कमेंट में आप लोग राइट कीजिए। और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और